पंचदेवों की जय। बोलिए पंचदेवों की जय। 33 कोटि देवताओं की जय। 33 कोटि देवताओं की जय। आइए अपनी इस आध्यात्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि आप थंबनेल और टाइटल देख रहे होंगे कि मैं आज विष्णु भगवान के नारायण अस्त्र को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। नारायण अस्त्र वो चीज है, वो अस्त्र है कि यदि चला दिया किसी के ऊपर, यदि आपने किसी के ऊपर चला दिया और वो व्यक्ति अगर ज्यादा उद्दंड है और अपने को बहुत ही सुपीरियर समझ रहा है तो वो उतना ही परेशान होता चला जाएगा। नारायण अस्त्र से बचने का एकमात्र माध्यम है उसके आगे नतमस्तक हो जाना, उसके आगे सर झुका लेना। यदि नारायण अस्त्र किसी ने चला दिया और आप नहीं जान पाए तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। जैसा कि महाभारत में अश्वत्थामा ने चलाया था, कृष्ण भगवान ने सबको कहा कि आप नतमस्तक हो जाइए, भीम नहीं हो रहे थे, परेशान हो गए थे। तो नारायण अस्त्र हो गया, पशुपति अस्त्र हो गया जो शिव जी का है, नारायण अस्त्र भगवान विष्णु का है, ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी का है। तो ये आज भी है हमारे यहाँ, बस चलाना आना चाहिए, इनका उपयोग करना आना चाहिए। नारायण अस्त्र इतना बड़ा अनुष्ठान व संकल्प है कि यदि आपने 108 बार इससे हवन कर दिया और जिसके ऊपर चला दिया, मैं यहाँ मारण नहीं बता रहा हूं, हाँ अपने बचाव के लिए बता रहा हूं। नारायण कवच और नारायण अस्त्र में अंतर है। नारायण कवच धारण करना होता है और नारायण अस्त्र क्या होता है कि उसको चला दिया जाता है, समझ लीजिए सुदर्शन चक्र है। लेकिन इसके लिए आपकी आस्था दृढ़ होनी चाहिए भगवान विष्णु पे, आप बिल्कुल सात्विक होने चाहिए। और जितने दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं नारायण अस्त्र का, उतने दिन आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, ये आप जान लीजिए। नारायण अस्त्र की हवन सामग्री मैं भी आपको बताऊंगा। नारायण अस्त्र की हवन सामग्री भी होती है कि कैसे आपको नारायण अस्त्र का प्रयोग करना है। नारायण अस्त्र यदि आप शत्रुओं से पीड़ित हैं, यदि आप कर्ज से पीड़ित हैं, वो यहाँ आप बस गलत आपका साथ आपको नहीं देना है। यदि आप सत्य मार्ग पे चल रहे हैं, सच्चे मार्ग पे चल रहे हैं और आपको कोई परेशान कर रहा है तो नारायण अस्त्र का बिल्कुल प्रयोग कर दीजिए और उसके बाद देखिए वो कितना परेशान हो जाता है और आपके श्री चरणों में गिरेगा वो व्यक्ति। नारायण अस्त्र बहुत ही उपयोगी अस्त्र है और आज के समय कलयुग में भी प्रभावी है नारायण अस्त्र। यदि आपने नारायण अस्त्र किसी के ऊपर चला दिया तो ये आप समझ लीजिए कि वो व्यक्ति फिर सही नहीं हो सकता, कोई उसको बचा नहीं पाएगा, ये आप समझ लीजिए। तो नारायण अस्त्र यदि आप कर्ज से पीड़ित हो, धन नहीं आ रहा है, आप क्या कहते हैं कि कोई आपको शत्रु पीड़ा दे रहा है, गलत आप सही हैं वो गलत है, या आपका कोर्ट केस चल रहा है लेकिन केस करने वाला व्यक्ति गलत है आप सत्य हैं, तो नारायण कवच अवश्य चला दीजिए, बिना बेखटके चला दीजिए नारायण अस्त्र। और नारायण अस्त्र का प्रयोग कैसे करना है, यदि हो सके देखिए, जैसे सिद्ध करने के लिए आपको इसको 21,000 बार पढ़ना पड़ेगा, 21,000 जप करने पड़ेंगे। वो आपके ऊपर है, आप कितने दिन में खत्म करते हैं, कितने दिन का संकल्प लेते हैं। यदि आप 21,000 जप नहीं कर सकते तो क्या करिए, गुरुवार के गुरुवार चाहे रात्रि काल को चाहे प्रातः काल को आप क्या करिए, 100 जैसे आपने मान लिया कि 11 गुरुवार के लिए या 41 गुरुवार के लिए या 21 गुरुवार के लिए, जैसा आपकी श्रद्धा हो, तो प्रत्येक गुरुवार को रात्रि काल या दिन में जो आपको समय अवेलेबल हो, आपको क्या करना है, पीले वस्त्र धारण करने हैं, भगवान विष्णु की का चित्र रखना है माता लक्ष्मी के साथ में, हो सके तो गरुड़ के ऊपर जो सवारी कर रहे हैं माता विष्णु और लक्ष्मी, वो चित्र रख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। और पीले कपड़े पे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का चित्र रखना है, घी का दिया जलाना है, पान का बीड़ा रखना है, दूध की बर्फी से भोग लगाना है और नारायण अस्त्र का गुरुवार के गुरुवार प्रति गुरुवार 108 बार जाप करिए। लेकिन हाँ, फिर वही मैं कहूंगा कि मुहूर्त देखकर, या तो आप जाप करिए या आप प्रति गुरुवार हवन करिए नारायण अस्त्र। वो हवन देखिए क्या होता है ना, हवन बहुत तीव्र होता है। हवन क्या होता है कि भगवान के पास डायरेक्ट आप जो सामग्री डाल रहे हैं वो पहुंचती है और भगवान आपका काम करने के लिए आ जाते हैं। भगवान आपकी सहायता, यदि आप विपत्ति में पड़े हैं, कितनी भी घोर विपत्ति में पड़े हैं, और आप इस नारायण अस्त्र का प्रयोग कर दीजिए। जैसे 2-3 चीजें हैं, मैंने खुद अजमाई है। नारायण अस्त्र हो गया, दुर्गा जी के 32 नाम हो गए, माता पीताम्बरा के शतनाम या सहस्त्र नाम हो गए,
ये इतने उपयोगी हैं, इतने महत्वपूर्ण हैं। यदि आपने ये कर दिया तो ये आप समझ लीजिए कि कोई फिर आपको परास्त नहीं कर पाएगा। नारायण कवच का मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। नारायण अस्त्र क्या चीज है कि नारायण अस्त्र को आप या तो 108 बार इसका जाप कर लें, बहुत छोटा सा है, या आप 1-1.5 घंटा लगेगा, और या आप 108 बार प्रति गुरुवार हवन कर ले। लेकिन जिस गुरुवार को भी शुरू करें तो मुहूर्त देख करके, अगर हवन करना है तो अग्निवास देखकर, लेकिन अगर ज्यादा पीड़ित है तो आप कुछ मत देखिए, गुरुवार से शुरू कर दीजिए। अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही तो किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं, राहु काल देख लीजिएगा बस। अब मैं नारायण अस्त्र थोड़ा सा बताता हूं, बहुत ही पावरफुल है, सुनिएगा। इस प्रकार मंत्र है, छोटा सा, थोड़ा अगर यदि मंत्र पढ़ने में त्रुटि हो तो विद्वत जन मुझे क्षमा करें, मैं अपना बालक समझ के क्षमा करें, क्योंकि मैं भी अभी विद्यार्थी ही हूं। हरि ओम नमो भगवते श्री नारायणाय, नमो नारायणाय विश्वमूर्तये नमः। श्री पुरुषोत्तमाय पुष्प दृष्टम प्रत्यक्षम व परोक्षम व अजीर्ण पंच विसूचिकाम हन हन एकाहिकम द्वाहिकम त्राहिकम चातुर्ताहिकम ज्वरम नाशय नाशय चतुर्शीति वात नष्टा दश कुष्ठान अष्टादश क्षय रोगान हन हन सर्वदोषान भंजय भंजय तत्स्वर नाशय नाशय शोषय शोषय आकर्षय आकर्षय शत्रून शत्रून मारे मारे उच्चाटय उच्चाटय विद्वेषय विद्वेषय स्तंभय स्तंभय निवारे निवारे विघ्नय हर्न दह दह मत मत विध्वंसम विध्वंसे विध्वंसे चक्रम गृहीत्वा शीघ्र मा गच्छ गच्छ चक्रेण हत्वा परविद्याम छेदे छेदे भेदे भेदे चतुशीतानि विस्फोटे विस्फोटे अर्चवात शूल दृष्टि सर्व सिंह सिंह व्याघ्र द्वीप दष्टुष्ट पद ब्रह्मानंदीव भुवंतरिक्षय अनेपि केचित तान्द्वेष कान सर्वान हन हन विधुन मेध नदी पर्वता टवी सर्वस्थान रात्रि दिन पथ चौरान वशम कुरु कुरु हरिन ओम नमो भगवते ह्रीम हुम फट स्वाहा ठा ठम 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 ठा नमः। देखिए, इसमें यदि आपके घर में अगर आपको लगता है कि प्रेत बाधा है, यदि आपको लगता है कि भूत बाधा है, यदि आपको लगता है कि किसी ने आपके ऊपर तंत्र कर दिया है, तो नारायण कवच, नारायण अस्त्र, माफ कीजिएगा, नारायण अस्त्र से बड़ा महा उपाय कोई नहीं। जिस समय आप इस अस्त्र को चला देंगे, मजाल है किसी की आपको परेशान कर ले। इसको आपको क्या करना है कि यदि आप सिर्फ 108 बार प्रतिदिन 11 दिन का अनुष्ठान करके आप देख लीजिए, और यदि हो सके तो 11 दिन के अनुष्ठान के साथ में 11 दिन आप 108 बार इनसे हवन कर दीजिए। जब आखिरी का स्वाहा आता है तो स्वाहा हो जाए। देखिए इतना प्रभावी है। और हवन सामग्री क्या है, आप इसमें हवन सामग्री हो गई मीठी बर्फी, दूध की बर्फी, शहद, घी, सफेद तिल, नोट कर लीजिए, दूध की बर्फी, शहद, घी, सफेद तिल, और नॉर्मल जो हवन सामग्री आती, हो सके तो धन अगर चाहिए तो कमल गट्टा भी मिला दीजिए। और फिर देखिए आप सिर्फ 108 बार प्रतिदिन 11 दिन के लिए संकल्प करके देखिए कैसे आपका घर बिल्कुल क्लीन हो जाता है और आपके घर का बदल जाएगा। ये आप समझ लीजिए, चाहे ये नारायण अस्त्र हो, दुर्गा जी के 32 नाम हो, दुर्गा द्वादश नाम माला हो, इतना प्रभावी है ये सारी चीजें कि आप ये समझ लीजिए कि मैं बता नहीं सकता हूं। तो यदि आपको कोई भी शत्रु परेशान कर रहा है, जैसा मैंने पहले बताया, घर में भूत प्रात बाधा है, किसी ने तंत्र प्रयोग कर दिया, नारायण तुरंत चलाइए खुद से, किसी से मत करवाइए। हाँ, यदि आप अनुष्ठान नहीं कर पा रहे हैं, संकल्प नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझसे संपर्क करिए, मैं पूरी मदद करूंगा आप लोगों की। बोलिए जय भवानी।